विरोध नहीं होगा लोकतंत्र में। अरे गाली थोड़ी बकती है, नारा ही लगा रहे थे ना, गाली थोड़ी बकती है। लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति बड़ा है या प्रधानमंत्री बड़ा है संविधान में, वो हाथ जोड़ के ऐसे खड़ा है बेचारा, वो भी सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा, और ये लोकतंत्र मजबूत करेंगे। कैसे होता है पता है? शाहीन बाग के लोगों के साथ जाके विरोध करेंगे, जेएनयू वालों के साथ जाके विरोध करेंगे, कश्मीर में आतंकवादी मरता है उसके पक्ष में ये लोग विरोध करते हैं। उसके बाद हमारा राम मंदिर जब बन जाता है तो जिस दिन उसका शिलान्यास हुआ था उस दिन काले कपड़े पहन के आएंगे, उसका विरोध करेंगे। तो भैया ऐसे लोग विरोधी नहीं है, ऐसे लोग देशद्रोही और वामपंथी है। ऐसे लोगों पे यूएपीए लगना ही चाहिए। जो सांसद निलंबित हुए हैं उनको वोट दिया था, पाकिस्तान से जीत के नहीं आए थे ना, वो खालिस्तान से जीत के आए थे। इसी देश की जनता ने वोट दिया था ना, उनको वोट देने वाले उग्रवादी हो गए। वहाँ जो गलत हुआ उसका आवाज उठाने के लिए 141 सांसद जो हैं वो निलंबित कर दिया गया है। अब इतने दिनों से बीजेपी कह रही थी कि विपक्ष मुक्त भारत, अब विपक्ष मुक्त संसद बना दिया गया है। कैसे चलेगा ये देश का लोकतंत्र? देश कैसे चलेगा? देश ऐसे चलेगा, वहाँ पे हरकत राघव चड्ढा भी कर रहे हो, संसद में रहो। क्या चीज कह रहे, देश कैसे चलेगा? भाजपा ज्वाइन करो, संसद के अंदर रहो, नहीं तो बाहर धरने पे बैठो, चिल्लाते रहो, मर जाना। फिर वो बताएंगे फंडिंग तो आ ही रही थी पाकिस्तान से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फंडिंग आ रही थी, जो ये 141 सांसद जो निकाले गए हैं, और कांग्रेस चंदा मेरी बात सुनिए, इतनी फंडिंग। एक मिनट, जो 41 सांसद जो निलंबित किए गए हैं आपके हिसाब से सही हुआ या गलत हुआ है? मैं बताता रहा हूँ, इनके हिसाब से वो बाहर बैठे हैं, फंडिंग उनको भी कहीं से आ रही होगी, इसीलिए बाहर कर दिया संसद से। अब वो हिंदू थोड़ी है, मुझे 41 सस्पेंड हुए हैं, 141 जो भी सस्पेंड हुए, जो राज्यसभा तो पूरी खत्म हो गई ना, वो हिंदू नहीं है, हिंदू सिर्फ भाजपा ही है। वो तो मुगल के घराने से होंगे। वो संजय सिंह को जेल भेज दिया, आज तक आरोप का नहीं पता, संजय सिंह जेल में है, आरोप नहीं पता। वो हिंदू नहीं है, वो मुगलों का है। सत्येंद्र जैन जेल में थे, पैरोल पे बाहर आए, आज तक चार्जशीट में नहीं क्लियर कि जेल गए क्यों, वो हिंदू नहीं है। अरे सर, अब ये कोर्ट कचहरी भी अब सांप्रदायिक हो गया क्या है? कोर्ट कचहरी को क्यों सांप्रदायिक कर रहे हैं? साक्षी मलिक को भी इंसाफ नहीं मिला मेरे अभी तक। कहाँ मिला? वो आराम से बरी होकर आया, वो कहाँ नहीं मिला बताओ? साबित हुआ। हम सर 141 सांसदों की बात कर रहे हैं, क्या विपक्ष मुक्त हो जाएगा भारत? क्या विपक्ष मुक्त हो जाएगा संसद? भैया विपक्ष है कहाँ? ये सारे कॉमेडियन हैं। जिस तरीके से 3 सांसद कूदे थे ना, उसी तरीके से ये विपक्ष के भी सांसद कूद ही रहे थे संसद भवन में। तो उन लोगों पर तो यूएपीए लग गया ना, इन लोगों को कम से कम सिर्फ निलंबित किया गया है। और हमने वीडियो नहीं देखा क्या बाहर निकल के सभापति का मजाक उड़ाते हुए? उस पे कुछ बोलेंगे ये? ऐसे लोग क्या भरोसा करेंगे हमारे संसद पे? हमारे संसद भवन में आने के लिए तुम मर रहे हो, उसके बाद हमारे सभापति को ही तुम चिढ़ा रहे हो। संसद भवन में वो सांसद जो है उनका संसद भवन नहीं है, वो भी इन्हीं का है, नहीं, फिर जो हमारा था उधर भी सारे क्यों आते थे? वो फिर कांग्रेस का रख दे। पूरा भारत हमारा है भैया। हाँ तो सब हमारा है, तुम जहाँ खड़े हो वो भी हमारा ही है, हमारे टैक्स के पैसे से बना है वो। तो हमें तो गर्व महसूस हो रहा है ना अपना बोलते हुए, तुम्हें क्यों नहीं हो रहा? हाँ तो बोलते हो ना, तो हमने ऑब्जेक्शन लिया उस पे। ये जितने भी 141 सांसद थे ना, वो जिन पे यूएपीए लगा उससे कम नहीं है भैया। वो लोग भी जिस तरीके से कूद रहे थे, ये लोग भी ऐसे ही कूद रहे हैं, संजय सिंह जैसे लोग का पहली बार निलंबित किया गया उनको। तुम संसद में आके संसद की गरिमा भंग करोगे तो तुम्हारी आरती उतरेगी क्या? ऐसे ही होगा तुम्हारे साथ, ऐसे ही नहीं होगा लोकतंत्र में। विरोध नहीं होगा लोकतंत्र में। अरे गाली थोड़ी बकती है, नारा ही लगा रहे थे ना, गाली थोड़ी बकती है। लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति बड़ा है या प्रधानमंत्री बड़ा है संविधान में, वो हाथ जोड़ के ऐसे खड़ा है बेचारा, वो भी सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा, और ये लोकतंत्र मजबूत करेंगे। कैसे होता है पता है? शाहीन बाग के लोगों के साथ जाके विरोध करेंगे, जेएनयू वालों के साथ जाके विरोध करेंगे, कश्मीर में आतंकवादी मरता है उसके पक्ष में ये लोग विरोध करते हैं। उसके बाद हमारा राम मंदिर जब बन जाता है तो जिस दिन उसका शिलान्यास हुआ था उस दिन काले कपड़े पहन के आएंगे, उसका विरोध करेंगे। तो भैया ऐसे लोग विरोधी नहीं है, ऐसे लोग देशद्रोही और वामपंथी है। ऐसे लोगों पे यूएपीए लगना ही चाहिए। जवाब है मेरा आपकी बातों का, काफी जवाब है। जो अभी आप बोल रहे हो ना, हमारा तुम्हारा, मेरे पे इतना टाइम नहीं होता कि मैं हमारा तुम्हारा करूं। 3 दिन के लिए दिल्ली घूमने आया हूँ और बड़े मौज में घूम रहा था। अभी आप जो कहना चाह रहे हो ना, ये हमारा तुम्हारा, यही सोच है। अगर मान लो इन्होंने बीजेपी के खिलाफ कहा ये देशद्रोही हैं, मैंने कांग्रेस के खिलाफ कहा मैं देश प्रेमी हूँ,
यही काम रह गया है क्या? मैं इसके खिलाफ हूँ, तुम उसके खिलाफ हो, यही चल रहा है। कार्यों के प्रति बोलोगे कोई देशद्रोही नहीं है। राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ किया गया, रास्ता बंद कर दिया, बैरिकेडिंग लगा दी, कोई वहां जाएगा नहीं, नाम बदल दिया, कर्तव्य पत्र नाम रखा और काम किया। क्या रहे भैया, क्या प्रोपेगेंडा फैला रहे हो? अभी मैं इंडिया गेट से घूम के आ रहा हूँ, कर्तव्य पथ से घूम के चलेंगे इंडिया गेट। हाँ चल, अभी जा के आ रहा हूँ, चल घूमने के बाद में भाई यहाँ इंडिया गेट नहीं है। सर मेरी बात सुनो, अरे यार घूमने घुमाने की बात मत काम करिए। सारे इनके राजतंत्र वाले हैं और नाम रखेंगे। पहले मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो काम सुनिए। सारे ये जो राजतंत्र 141 सांसदों को जो निलंबित किया गया है, बता तो रहे यूपीए नहीं लगा, भैया इज्जत उसको बची निलंबित कम क्यों किया गया है? लोग कह रहे हैं कि मोदी जी घबरा गए और इसलिए निलंबित करवाया गया है 2024 के चुनाव से पहले। अरे भैया मोदी घबरा गए होते ना, अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए, कौन घबरा गया? इसके पहले नॉर्थ ईस्ट के चुनाव हुए, कौन घबरा गया? अरे भैया हर जगह तो तुम हार ही रहे हो। तुम मोदी कहाँ घबराए पता है कांग्रेस के नजर में? सिर्फ ट्विटर पे घबराते हैं, सिर्फ इंस्टाग्राम पे घबराते हैं, सिर्फ फेसबुक पे घबराते हैं, और ग्राउंड लेवल पे आप इतने लोग खड़े हैं ना, मेजोरिटी में आपको बोलता हूँ 80% लोग ने ना मोदी का नाम लिया ना, तो सर मैं माफी मांगूंगा अभी। ये सिर्फ और सिर्फ इनके घबराहट मोदी के लिए सिर्फ ट्विटर और इंस्टाग्राम पे दिखता है बस। क्या चीज? अभी 141 जो सांसद है वो निलंबित किए गए हैं, उसको कैसे देखते हैं? क्या देखते हैं? मतलब क्या सही हुआ है या गलत हुआ है? आए दिन तुम शोर मचाओ, सड़कों पे आ जाओ, अंदर उनको समझा देते हैं ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है। जब ऐसा ऐसा करोगे तो वो नेचुरली सस्पेंड। अगर आप खड़े हो, मैं आपसे कहूँ आप क्या कर रहे हो हैं? अरे अध्यक्ष, जिसको अध्यक्ष बनाया हुआ है आपने, और उसकी तुम नकल लगाने लग जाओ, बर्दाश्त करोगे? एक टीचर की नकल करोगे तो बर्दाश्त करोगे? लोग कह रहे मोदी जी घबरा गए हैं 2024 के चुनाव से पहले। नहीं, मोदी जी नहीं घबरा गए, ये घबराए हुए हैं। कौन घबरा गए? ये जो सारे दल इकट्ठे हो गए हैं, यही घबराए हुए हैं। घबरा गए? हाँ, ये घबरा गए हैं कि अरे मोदी 3 स्टेट तो जीत गया, अब तो ये तो जीत जाएगा। 3 स्टेट जीत कर आए, सुन लीजिए, वो भी चारों स्टेटों के चुनाव रिजल्ट मिला करके, चारों स्टेटों को मिला करके 8 लाख वोट कांग्रेस ज्यादा पाई है भाजपा से। उसके बाद भी अब जो वोटर जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया वो पूरे वामपंथी हो गए, वो हिंदुस्तानी नहीं है ना भाई। कांग्रेस को 8 लाख वोट ज्यादा मिले 4 राज्यों में मिला करके, हार गई ना, सरकार नहीं बनी तो वो वोट जो वोट, मेरी बात तो सुन लो, जो वोट देने वाले थे वो सारे वामपंथी हो गए, वो सारे पाकिस्तानी हो गए, वो सारी पाकिस्तानी हो गए। की बात का, मैं हिंदू धर्म को मानने वाला हूँ, मेरा बिलीव है कि जिसने राम मंदिर बनाया उसको लाएंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुल्ला हो, तुम पाकिस्तान चले जाओगे, इसका मतलब ये नहीं होता ना, इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना। इसका मतलब इन्होंने बोला कि भाजपा के खिलाफ जितने सांसद संसद हुए, इन्होंने बोला कि जितने जो सांसद संसद हुए, मेरी बात सुनेंगे, सांसद उग्रवादी नहीं है ना, जो चुन के आया था ना, जो सांसद आए थे वो चुन के आए थे, जो सांसद आए थे वो चुन कर आए थे, जो सांसद आए थे वो चुन के आए थे। इन्होंने कहा कि वो उनके ऊपर यूपीए नहीं लगा, ये धमकी नहीं है कि यूपीए नहीं लगा गनीमत है, मतलब अच्छी बात है। संसद चलने नहीं देते वो अच्छी बात है। आपको पता है 1 मिनट का खर्चा कितना जाता है संसद? एक मिनट मैं बात कर लेता हूं। ताला लगा दो, ताला लगा दो, ताला लगा दो, ताला लगा दो। जिनकी आतंकवादी सोच है ना, मानसिकता वाले, वो फिर लोकतंत्र का नाटक क्यों कर रहे हो? ताला लगा दो, वो तो कर ही रहे हैं। ताला लगा दो ना। सांसद सर उस पर हम बात कर लेंगे। एक मिनट सर, सांसद कहने लायक नहीं है, उनको वोट देने वाला उग्रवादी था। मैं बात करता हूँ, आइए। उन सांसदों को वोट देने वाले उग्रवादी थे भैया। मैं उस पे लौट के आऊंगा, मैं राम मंदिर पे अभी बात कर रहा हूँ, मैं उस पे लौट के आऊंगा। राम मंदिर बन गया, राम मंदिर में प्राण स्पर्धा हो जाएगी, सब गर्व से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सांसद निलंबित हुए हैं उनको वोट दिया था, पाकिस्तान से जीत के नहीं आए थे ना, वो खालिस्तान से जीत के आए थे, इसी देश की जनता ने वोट दिया था ना, उनको वोट देने वाले उग्रवादी हो गए, उनको वोट देने वाले उग्रवादी हो गए। इस बात का जवाब अंकल जी दे दें। मैं देना चाहूंगा। अभी आपने इनसे पूछा कि भैया राम मंदिर बन रहा है, जिसने राम को लाया उनको लाओगे कि नहीं, तो उन्होंने बोला मैं हिंदू हूँ, मेरी आस्था हो सकती है राम को लाने में, मुसलमानों की आस्था नहीं है राम को लाने में, तो तुमको भगा दोगे, उनको लात मार के पाकिस्तान भेज दोगे। तो भैया जो हम ऐसा आके बोलेगा ना चैनल पे और वीडियोस में कि भैया हम आएंगे तो हमारी पूर्वज जाएगी तो राम मंदिर तोड़ देंगे,
उनको सिर्फ पाकिस्तानी नहीं भेजेंगे, उनको कब्र में भेज देंगे। उनको जिनकी ये बात कर रहे हैं ना, Z+ सिक्योरिटी इन्हीं की सरकार ने दे रखी है उनको। तेलंगाना से उनको लेके आते हैं शेरवानी पहना के, क्योंकि सूट बूट दिखना भी तो चाहिए। Z+ सुरक्षा इन्होंने दे रखी है इनकी सरकार ने। हमारी सरकार थी, कम से कम अकेला टहलता था वो। इन्होंने पूरी सुरक्षा दे दी कि भौकाल से रहो, मुसलमानों को अपनी तरफ कर लो, हिंदू हमारी तरफ अपने आप आ जाएगा, हम आराम से राज करेंगे। ये कौन से दौर में हुआ था कि भैया पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है? जिस हिसाब से सांसद सस्पेंड हो रहे हैं, अघोषित इमरजेंसी है ये, अघोषित इमरजेंसी है ये, अघोषित इमरजेंसी है ये। राज्यसभा खत्म हो गई, घोषित खत्म हो गया। सर, अगर यदि हम इमरजेंसी की बात करें तो कांग्रेस कार्यकाल में कितना घोषित इमरजेंसी लगा था, पता है आपको? अघोषित कब घोषित इमरजेंसी कितना लगा? इतने बड़े पैमाने पे सारे विपक्षी दल के सांसद सस्पेंड हो गए, ये कब हुआ आपके? आप बता दीजिए आजाद हिंदुस्तान में। सर, कोई दल बचा जिसके सांसद सस्पेंड ना हुए हो? कोई दल बचा जिसके सांसद जेल न भेजे गए हो? सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह। अच्छा, सत्येंद्र जैन ईमानदार है? चार्जेस बता दो। सत्येंद्र तो बेल क्यों नहीं मिली? चार्जेस बता दो। बेल क्यों नहीं मिली? अरे बेल सबको पता है, बताओ, सबको चार्जेस पता चाहिए है, इनको? नहीं मिली। भैया सबने देखा कि जो बच्चों का रेपी था ना, उससे मसाज करवा रहे थे, उसको फिजियोथेरेपिस्ट बता के ये चार्जेस नहीं है। किसकी सबने सरकार है? नहीं देखी जेल में थी। है ना? अगर इतना ही साफ होते भैया तो लिकर केस में अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? मनीष सिसोदिया अभी तक जेल में घंटा क्यों बजा रहे हो? चार्जशीट नहीं फाइल होगी, चार्जशीट में नाम नहीं डाला जाएगा, चार्जेस फ्रेम नहीं होंगे, सिर्फ जेल में डाल दो। क्यों? क्योंकि इनके जैसों की नींद हराम करता था संजय सिंह, उसकी आवाज ठंडी कर दी। और इन्होंने अभी भी कहा ना कि UAPA नहीं लगा, गनीमत है। तो ये जो सांसद निलंबित हुए हैं वो ये समझ ले, जो सांसद निलंबित हुए वो ये समझ ले कि UPA नहीं लगा, घर बैठो, नहीं UPA भी लगेगा, जेल भी जाओगे। क्या कह रहे हैं? संजय सिंह कह रहे हैं कि नींद हराम कर रखा था लोगों का। देखो, जिन्होंने जेब काटा है और बसों में जेब कतरी की है, उनका नींद हराम होगा अब। कौन आता? लेकिन कुलदीप सेंगर की तरह रेप नहीं किया था, बच्ची का पूरा परिवार खत्म हो गया, लेकिन उस पर कोई नहीं बोलेगा। अगर किसकी सरकार थी जब भाई कश्मीरी पंडितों को मारा गया? किसकी गवर्नमेंट थी? किसकी सरकार थी? दर्द क्यों हुआ? तब दर्द तुम कह रहे हो? तुमको पता ही केंद्र नहीं में है। UPA थी भैया, केंद्र में UPA थी, UPA थी, केंद्र में जनता दल की सरकार थी, केंद्र में जनता दल की सरकार थी, इनके बहुमत से, इनके समर्थन से सरकार थी, इनके समर्थन से। सुन लीजिए, बुजुर्गों को भी सुनना चाहिए। क्या कह रहे हैं? नहीं हुआ। अभी आपने कहा था कि जो सांसद हटे वो हिंदू नहीं है, तो जब राम में टूटा वो हिंदू नहीं थे। तब हिंदू नहीं सर, एक मिनट क्या कह रहे हैं? झुंझुना पकड़ो, हिलाओ, झुंझुना हिलाओ। जो जेल में जाता है, जो जेल में जाता है तो वो जेल से बाहर नहीं आता। बड़े बड़े एडवोकेट, बड़े बड़ा सब कुछ, तो बाहर क्यों नहीं आते? भैया तुम्हारे पे चार्ज ही नहीं है तो तुम अंदर क्यों? जब तुम्हारे पे चार्ज, अंकल जी चार्ज बता दो ना। अरे वो संजय सिंह पे चार्ज बता दो। वो बताएगा ना, कोर्ट कौन वाला, बताएगा? कोर्ट वाला कब बताओगे? बताएगा। 1 साल जेल में रखने के बाद मैजिस्ट्रेट बताएगा कि हम बताओगे? बताएंगे? कब बताओगे? टाइम वो है बताने का? कोई टाइम नहीं होता, 90 दिन में कोई चार्जशीट फाइल टाइम, होनी चाहिए। कोई टाइम कोई है? टाइम नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता। कोई टाइम नहीं हम होता। पूरा 5 साल जेल में रखेंगे, लेकिन भैया अपराध क्या है ये नहीं बताएंगे। अपराधी हो, अपराध नहीं बताएंगे, सीधी सी बात है। न्यूज चैनल पे तो चिल्ला रहे थे, हो कोर्ट जाओ ना।